देश को मतलब 5G देने वाले हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, घर की महिलाएं तो समझ नहीं रही हैं, आप 5G देके क्या चाह रहे हो? बस खाली मोदी जी से सिर्फ खाली फिकवा लो। लोग धर्म के नाम पे इस कदर बढ़ चुके हैं कि बिल्कुल इस बानों वाले में अगर ये लोग अगर रोड पे आ जाते ना तो ये अंकिता वाला केस नहीं होता। अगर लोग हाथरस के अंदर जातिवाद ना दिखाते, अगर उस टाइम पे रोड पे आ जाते तो ये सारे केस नहीं होते है ना। मेरा दिल दुखता है जब इस देश के अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़न दिन पे दिन हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। क्या आपके घर में माँ बेटी नहीं है? क्या आपके घर के अंदर होनी है? प्रधानमंत्री जी को दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके घर के अंदर बेटी नहीं है। ये बुलडोजर जो चला है ना, वो सबूतों को दबाने का कार्य के लिए, बिल्कुल सबूतों को दबाने के लिए बुलडोजर चला है। स्मृति ईरानी के पेट में दर्द नहीं हुआ ना स्मृति ईरानी को। मैं ये सोचता हूँ कि स्मृति ईरानी के खुद की बेटी होने के बावजूद भी वो चैन की सांस और चैन की नींद कैसे ले सकती? पंडित मोहित गौड़ यानी हनुमान भक्त हमारे साथ है, आज इनसे सारे चीजें पूछेंगे। पंडित जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। और जैसे कि आपका पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। देखिए ये पावन जो दिन आए हैं, ये जो 9 दिन आए हैं माता रानी के, ठीक है, हम लोग माता रानी को याद करते हैं और ये देवियों का, देखिए शक्ति का एक जो देश है हमारा, शक्ति रूप को जो हम मानते हैं और इस देश को जो सुशोभित किया जाता है शक्ति रूप से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त वाले दिन महिला सम्मान की बहुत बहुत बड़ी एक लाइन सी लगा दी थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी और इतनी बड़ी बड़ी फेंकी थी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, उन्होंने बोला था कि महिलाओं का सम्मान हुआ है। ऐसे इतने सारे केस हैं इस देश के अंदर, उनके बोलने के बाद इतने सारे केसेस हुए हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे बिल्किस बानो का केस हो, ठीक है, और आए दिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ठीक है। क्या अब कल ही मन की बात करके गए थे नरेंद्र मोदी जी, मन की बात के अंदर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बोला, अपने देशवासियों को ये संबोधित नहीं किया कि जो देश के अंदर जो चीजें महिला सम्मान के ऊपर घटित हो रही हैं उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी आके, पर नहीं माफी मांगेंगे। क्यों नहीं मांगे? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान है ही नहीं। बीजेपी सरकार के नहीं, महिला मंत्री है स्मृति ईरानी है, ये निर्मला सीतारमण, 2 मंत्री हैं और भी मंत्री हैं, बहुत सारी महिलाओं का सम्मान देते हैं। देखिए मंत्री पद बांटने से क्या महिलाओं का सम्मान हो जाता है? मंत्री पद देने से या मंत्री विधायक या सांसद होने से क्या महिलाओं का सम्मान हो जाता है? अंकिता, देखिए आपके घर में मां बहन बेटियां हो सकती हैं, मेरे घर में और लोगों के घर के अंदर जो भी अंकिता भंडारी के साथ जो इतना गंदा जो कृत्य जो हुआ है, इतना गंदा जो दृश्य हुआ है कि देह व्यापार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री का लड़का देह व्यापार के अंदर उनको धकेल रहा था, तो आप एक बात बताइए क्यों अब तक उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या गिरफ्तार करना ही सही है? आप बताइए। देखिए स्वतंत्र भारत के अंदर, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंदर जब हम 75वीं सालगिरह मना चुके हैं और 76वीं में हमने कदम रख दिया है, ठीक है, उस भारत के अंदर बिल्किस बानो जो एक स्वतंत्र भारत के अंदर एक स्वतंत्र सांस नहीं ले सकती, उनके आरोपी अब तक बाहर हैं। उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि महिला सम्मान है तो महिला सम्मान नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि बाल विभाग और आपका महिला सम्मान जो महिला मंत्रालय है वो किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास। तो जवाब दीजिए स्मृति ईरानी की, अब आप कहां हैं? अब आप कौन से बिल के अंदर छुपी बैठी हुई हैं कि स्मृति ईरानी आपके आए दिन इस देश के अंदर बलात्कार, हत्या, महिला उत्पीड़न हो रहा है, अब आप कहां छुपी बैठी हैं? आपके पास महिला आयोग होने के बाद भी आप कहां हैं? आप मुंह दिखाइए ना, आप जनता के बीच में आके आप बात रखिए, उनसे माफी मांगिए कि आपकी सरकार के अंदर ये जो भेदभाव हो रहा है, जो चीजें गलत हो रही हैं वो सरासर गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। सेवा में लगी होंगी। देखिए देश सेवा, कौन सी देश सेवा? वो इस टाइम पे सिली सोल जो बाल था, देखिए भारतीय जनता पार्टी महिला को सम्मान करती है, मानते हैं, जो सिली सोल बाल जो चलाते थे वो तो महिला सम्मान करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ अत्याचार, जिनका बलात्कार हो रहा है, ठीक है, वो बेचारे मर रही हैं, ठीक है, तो क्या सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कितने सड़कों पर रहते थे, चोरी अब तक भेजते थे प्रधानमंत्री को। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी का कलेजा बड़ा दुख हो रहा था जब राष्ट्रपति के बारे में वो बोल रही थी, ठीक है, स्मृति ईरानी का दुख जब बाहर आता है, जब यूपीए के अंदर सरकार के अंदर सिलेंडर जो था, जो आपका 400 रुपए का था, आज वही सिलेंडर 1053 रुपए का होने के बावजूद स्मृति ईरानी गायब है। स्मृति ईरानी का दर्द जब बाहर आता था कि जब इस देश के अंदर पेट्रोल के दाम 60 रुपए लीटर हुआ करते थे, पर आज जब 97 रुपए लीटर जब पेट्रोल है तो स्मृति ईरानी गायब है। स्मृति ईरानी इस टाइम पे, देखिए स्मृति ईरानी इस टाइम पे देश सेवा नहीं कर रही। स्मृति ईरानी इस टाइम के अंदर एसी के अंदर और सिली सोल जो बार है ना, वो कैसे चले, है ना, वो उसका प्रमोशन कैसे हो, है ना, और उसका प्रमोशन छोड़िए वो व्यापार कैसे बढ़े, है ना, वो उस चीज में लगी। क्या होता है ना किचन में ये खाना बनाया हमने। देखिए पेट छोड़िए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब वो चाहे कितना भी छुपा ले कि वो उनका रेस्टोरेंट है या नहीं है, उनकी बेटी चलाती थी नहीं चलाती थी, अब वो ये कह लें कि उनकी बेटी छोटी थी, जो भी था, ठीक है, देखिए उनके कहने से कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी आप कहाँ हो? आप जवाब दीजिए। महिलाएं स्मृति ईरानी जब से मंत्री बनी है, स्मृति ईरानी कहाँ सुरक्षित है? हाथरस कांड हो,
ठीक है, अभी लखीमपुर के अंदर कांड हुआ, नाबालिग बेटियों का बलात्कार किया गया, उनकी हत्या करी गई, ठीक है, तो स्मृति ईरानी गायब है, ठीक है। अब अंकिता जो भंडारी जो है, उनको मतलब एक उनका जो मॉडल है वो डिमोटलाइज किया गया, उनको इतना डिमोटलाइज कर दिया गया कि उस बच्ची को अपनी आत्महत्या करनी पड़ गई। तो आप सोचिए महिला कहां से सुरक्षित है? इससे बड़े स्मृति ईरानी जी, मैं आपको मैं चुनौती देना चाहता हूं, आप अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपकी बस की काम करना नहीं है। देखिए, हमें मंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो सिर्फ खाली नाम का मंत्री हो, काम करने वाला कामदार मंत्री चाहिए। महिलाओं सुरक्षित हुई है? आप रिपोर्ट उठा के देखिए पत्रकार महोदय, कौन सी महिलाएं सुरक्षित हैं और कितनी सुरक्षित हैं और कितनी नहीं है। इस आजाद भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर बिल्किस बानो के आरोपी तो हत्या आरोपी भान है, मजे से आजादी की हवा ले रहे हैं। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उनको तो बल्कि रिहा कर दिया गया। तो पर स्मृति ईरानी के पेट में दर्द नहीं हुआ ना। स्मृति ईरानी को मैं ये सोचता हूं कि स्मृति ईरानी के खुद की बेटी होने के बावजूद भी वो चैन की सांस और चैन की नींद कैसे रह सकती है? हो सकता है जानकारी नहीं हो कि दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि हमें उत्तराखंड में क्या हुआ जानकारी नहीं है, तो हो सकता है मंत्री जी के पास जानकारी ना हो इस बात। पूर्व मंत्री देखिए, कोई बीजेपी का छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, पूर्व मंत्री, और डबल इंजन की सरकार है वहां पे। डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार होने नहीं चला क्या बुलडोजर जो है इस देश के अंदर क्या आपका राष्ट्रीय न्याय का प्रतीक बन गया है? बुलडोजर चलने से एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले क्या होता था, जब कहीं पे भी ऐसा विवादित चीजें होती थी तो उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता था, उस प्रॉपर्टी की फिर तहकीकात होती थी, यहां तक कि अधिकारियों की भी हैसियत नहीं होती थी उसके ऊपर, मतलब कुछ भी ऐसा कार्य कर दिया। ये बुलडोजर जो चला है ना, वो सबूतों को दबाने का कार्य के लिए, बिल्कुल सबूतों को दबाने के लिए बुलडोजर आरोप लगा रहा सभी लोग। आरोप नहीं है, ये सही बात है। बुलडोजर जो चला है वो इसलिए चला है क्योंकि वहां के जो सबूत हैं उन्हें दबा दिया जाए और उस मंत्री के बेटे के ऊपर कुछ दिनों जेल में रहेगा। आप एक बार बताइए, क्या अजय कुमार टहनी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लड़के ने आपका किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, क्या हुआ? क्या हो क्या रहा है? कौन सा न्याय दे दिया? एसआईटी की टीम गठन तो कर दिया। एसआईटी क्या कर रही है? एसआईटी क्या कर रही है इसके अंदर? गठन तो कर दिया। उससे क्या फायदा हुआ? कोई फैसला आया? नहीं आया ना। मेरा दिल दुखता है जब इस देश के अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़न दिन पे दिन हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। क्या आपके घर में माँ बेटी नहीं है? क्या आपके घर के अंदर होनी है? प्रधानमंत्री जी को दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके घर के अंदर बेटी नहीं है, वो खुद अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, इसलिए उनको दुख नहीं होता। चैन की नींद कैसे सो जाते प्रधानमंत्री? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए स्मृति ईरानी जी, कैसे आप चैन की नींद सो जाती हैं? स्मृति ईरानी जी से मैं एक बात फिर दोबारा कहना चाहता हूं, जब आपके पास इतना महत्वपूर्ण विभाग है तो उसका आप पालन कीजिए, इस महिलाओं के लिए करिए। देखिए, मंत्री पद होने से क्या होता है? नहीं, आपने बात के लिए इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। आप बिल्कुल उनको इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। जब उस मंत्री पर कार्य नहीं हो रहा, वो योग्य नहीं है इस मंत्रालय के, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, नहीं, प्रधानमंत्री जी, और उनको पूर्व की सरकारों से, पूर्व के प्रधानमंत्री से भी माफी मांगनी चाहिए। जब वो चूड़ियां भेजती थी ना, आज उन्हें खुद नरेंद्र मोदी को चूड़ियां भेज देनी चाहिए। चूड़ियां इसलिए भेज देनी चाहिए, आए दिन बेरोजगारी का चरम नंबर 1 पे है, आए दिन आपका महंगाई गगनचुम्बी आसमान पे। सुनिए, ठीक है, महिला सुरक्षा है नहीं सरकार के अंदर, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है। मेरी बात सुनिए, पहले तो चूड़ी इसलिए भेज देते हैं कि चलो सरकार में नहीं थे, आप तो खुद वो मंत्री हैं, फिर चूड़ी किसको भेजेंगे? वो नरेंद्र मोदी जी को भेजो। नहीं, और मंत्री बना दे, सशक्त महिला है वो। सशक्त महिला, देखिए सशक्त महिला जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है, मुझे तो ये लगता है। बाकी महिला बेकार है, बाकी महिला बेवकूफ है, ठीक है। देखिए, अगर सशक्तिकरण इनको करना था, महिलाओं का करना था, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी सी भी शर्म बाकी है और स्मृति ईरानी के अंदर भी इतनी सी शर्म बाकी है, तो उनको आपका जो महिलाओं का सशक्तिकरण करना था, सिलेंडर के दाम कम करके कर देते, महंगाई घटा के कम कर देते, चावल के ऊपर जो इन्होंने जो जीएसटी वगैरह जो लगाए हैं, आटे के प्राइस महंगे करे हैं, सुनिए, वो कम करके कर देते। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले प्रधानमंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी बस करिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, बस करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो प्रधानमंत्री जी ये भी तो बोल देते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। जुबान फिसल जाती है, जुबान देखिए, अब उनके लिए तो जुबान फिसल गई। वहीं अगर राहुल गांधी के मुंह से जब निकला किलो की जगह लीटर निकल गया, तो वो जुबान नहीं फिसली। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये बहुत ज्यादा सत्यानाश कर चुकी है इस देश के अंदर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ बचा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के देखिए 2 लोग बचेंगे और तीसरे बचेंगे वो अंधभक्त लोग। बाकी इस देश के अंदर सब कुछ बिक चुका होगा, लोग बेहाल हो चुके होंगे, लोग रोड पे आ चुके होंगे, बाकी कुछ नहीं बचेगा। बचेंगे कौन? मोदी, योगी और अंधभक्त, बाकी कोई नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा अगर ये हालात चलते हैं। एक बात है पंडित जी के, चलिए ठीक है, जैसे घटनाएं होती हैं तो उस बेटी को या किसी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या अमृत काल में हम पहुंच चुके हैं, तो हमेशा प्रदर्शन ही क्यों करना पड़ता है? देखिए, प्रदर्शन करके सरकार सुनती है। इस अहंकारी सरकार को मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि ये अहंकार में ना रहे। UPA 2 अगर गिरी थी तो
महिला का जो बलात्कार हुआ था दिल्ली के अंदर, उस बेटिया का बलात्कार हुआ था, उसके चक्कर में गिरी थी। और मैं प्रधानमंत्री से बोल देना चाहता हूं कि 24 में दूरी नहीं है, 24 आ चुका है, आपकी सरकार भी गिरेगी, आपका यह अहंकार भी चूर होगा। और आपने जो देश के अंदर नफरत फैलाई है कि आज लोग धर्म के नाम पे इस कदर बढ़ चुके हैं कि बिल्कुल इस बानो वाले में अगर ये लोग अगर रोड पे आ जाते ना तो ये अंकिता वाला केस नहीं होता। अगर लोग हाथरस के अंदर जातिवाद ना दिखाते, अगर उस टाइम पे रोड पे आ जाते तो ये सारे केस नहीं होते। पर क्या करें, क्या करें, अभी तो लोगों को मनोरंजन में लगा रखा है ना साहब। अभी तो मदरसों के अंदर लगे पड़े हैं कि मदरसे, है ना, अभी कुछ दिनों बाद लग जाएंगे फिर दोबारा, अभी PFI पे लग गए हैं, ठीक है, कुछ दिनों, अरे भैया आप जमीन पे भी लगे हैं, देखिए उस सब पे लगे रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और हंसी की बात तो देखिए, वो इतने मोटे मोटे पेट वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चलना तो दूर की बात है, जो पूजा भी कुर्सी पे बैठ के करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, वो आज राहुल गांधी को घिरने का कार्य कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये तोड़ो यात्रा है। अरे अमित शाह जी, मोदी जी, अगर आप में इतना ही दम है, मैं तो कह रहा हूं कि आप कृपया करके 100 किलोमीटर चल के दिखा दीजिए। और राहुल गांधी चुस्त फुर्तीला इंसान, देश को ऐसे नौजवान प्रधानमंत्री की जरूरत है, देश को जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी की, ऐसे पाखंडी लोगों की जरूरत नहीं है जिन पे चलना तो दूर की बात है, बस खाली मोदी जी से सिर्फ खाली फिकवा लो। कितनी क्यों 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पे खड़े होकर वो फैक्ट्री तो है मन की बात के अंदर। देखो हर कोई, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान है क्योंकि वो सम्मानजनक आपका पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है, पर जब वो संबोधित करते हैं ना मन की बात, तो हर देश का, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे उनके पक्ष का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, वो उनको देखता है कि मन की बात में शायद प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ बोलेंगे, क्या बोल के गए कि देश को मतलब 5G देने वाले हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, घर की महिलाएं तो समझ नहीं रही हैं, आप 5G देके क्या डलवाओगे फिर से? क्या नहीं, वो बीजेपी IT सेल को एक इतना ज्यादा मजबूत करना चाहते हो क्या 5G देके भी? आप 5G की बातें ना करें। सुरक्षित नहीं है क्या उत्तर प्रदेश? महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं है क्या? देखिए गृहमंत्री तो कहते हैं कि रात के 12 बजे निकाल दो, महिला कहीं भी चले जाएंगी। अच्छा, ऐसे तो योगी जी भी बोलते हैं। तो लखीमपुर खीरी क्या उत्तर प्रदेश में आता है? उत्तर प्रदेश के बाहर आता है, ठीक है। नहीं, उत्तराखंड के अंदर जो बोले ये इतनी बड़ी बातें, क्या उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है या फिर पाकिस्तान में आता है या नेपाल में आता है? नहीं, भारत में ही सब कुछ, भारत में ही है ना। तो फिर जब इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं साहब, तो मुझे इससे ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में स्मृति ईरानी जी को, देखिए मैं स्मृति ईरानी से एक बात बोलना चाहता हूँ, वक्त रहते इस्तीफा दे दीजिए। नहीं संभल पा रहा आप पे ना हो पाएगा, अब हो ही नहीं पाएगा, ना हो पाएगा उन पे कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, जवाब दीजिए, है ना। अब आप जवाब दे दीजिए, जनता देख रही है, ठीक है, जनता देख रही है, सब कुछ। पेट छोड़िए, अभी वो थोड़ा सिली सोल के जो हिसाब किताब है ना उन्हें बनाने में लगी हैं। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अंकिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए कहने से क्या होता है, करके दिखाइए ना। सबूत आपके पास हैं, ठीक है, चीजें आपके पास हैं, आप करके दिखाइए। आप जो है आप इंसाफ देके दिखाइए, ठीक है। आप कहे कुछ भी दे वो तर्क नहीं है, आप बोल कुछ भी दे वो आपका कर्त नहीं है, पर आप इंसाफ करके दीजिए। आपको उस व्यक्ति को जेल में तो आपने डाला है, आप SIT की टीम बनाइए, अधिकारियों को देखिए SIT की टीम बनाने के बाद देखिए भेदभाव से इंसाफ ना मिले। देखिए कहना बहुत आसान होता है। देखिए नहीं, आप मेरी बात, कहना बहुत आसान होता है, कहना बड़ा आसान है कि आत्महत्या कर ली, बलात्कार हो गया। देखिए उस पीड़िता से पूछिए एक बार जाके, जीता जागता जो जिसके साथ हुआ है, बिल्किस बानो जी स्टेज में है, वो हारी नहीं, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। देखिए धर्मवाद में या फिर जातिवाद में आके चीजें मत खराब करिए, महिला है, महिला का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो है अंकिता भंडारी के साथ जो भी कुछ हुआ उत्तराखंड में, लगातार लोग गुस्से में थे, सड़कें जाम कर दी थी और इंसाफ के जो है मांग हो रही है। लेकिन साफ तौर पे कहना यह है कि सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो पहले सड़कों पे दिखती थी, चूड़ियाँ भेजा करती थी प्रधानमंत्री जी को, अब वो कहाँ हैं? वो एक ट्वीट भी नहीं करते। क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा, सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं, जो सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, लेकिन उसके बाद लगातार हाथरस देख लीजिए आप, बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा गया, ये जो अंकिता भंडारी के साथ जो उत्तराखंड में हुआ, ये सब सवाल कहीं ना कहीं घेरता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो है अमृतकाल में हम पहुँच चुके हैं, लेकिन महिलाएं अभी कहीं सुरक्षित। अंकिता भंडारी की खबरों पर हम बने रहेंगे और हमारी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।